मीन राशि वालों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए क्योंकि आज का दिन जो है वो गुरु पुष्य नक्षत्र है। आज के दिन जो है वो सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है मित्रों। अब इसका फ़ायदा जो लोग उठाना चाहेंगे वो उठा सकते हैं, वरना आप समझ लें कि ये आपका बेहतर समय आपके हाथों से चला जाएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है मित्रों, पूरे वर्ष में 1 या 2 बार आता है। अब ऐसे में जो समझदार लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जो नहीं जानते हैं वो तो समझ लें कि अच्छे समय उनके हाथों से चला जाता है। इसलिए मित्रों, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छे से आपको बताने की कोशिश करें तो आप समझ लें कि आपके जीवन में जो अनुकूल स्थिति नहीं है वो अनुकूल स्थिति बन जाएगा, यानी पासा आपके तरफ पलट जाएगा। इसलिए आज से समझ लें कि बेहतर समय की आपकी शुरुआत भी होगी, सूर्य के कारण भी और बेहतर समय की शुरुआत होगी। पहले से तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन ही रही है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। सात्विक रहें, नॉनवेज और लहसुन प्याज तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है, जिसमें इंसान अपने जीवन में आ रहे गुरु की कमज़ोरी, यानी गुरु कमज़ोर होते हैं तो बहुत परेशानी होती है। जीवन में आपको सुख चैन मिलता ही नहीं है, आप सुख चैन की जीवन नहीं जी पाते हैं। गुरु कमज़ोर हो जाए तो आपके आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, पैसे की तंगी हो जाती है, नौकरी नहीं मिलते हैं, आपके शादी विवाह नहीं होते हैं, संतान नहीं होते हैं, संतान होते हैं तो व्यभिचारी हो जाते हैं। गलत आदतों के कारण वो बहुत गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आपके जीवन में सुख चैन नहीं होते हैं, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये सब गुरु कमज़ोर होने से होते हैं। और भी बहुत नुकसान होता है, घर में हमेशा बीमार कोई रहेगा, पैसे जाता रहेगा, आएगा आएगा जितना उससे कई गुना ज़्यादा चला जाएगा, कर्ज में फंसे रहेंगे। आपके जीवन में कोई खुशी का माहौल ही नहीं होगा। आपके जीवन में, आपके घर में किसी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य रुक जाते हैं। बहुत कष्ट होता है गुरु कमज़ोर होने से, यानी समझ ले कि आप कभी भी सफलता के रास्ते पर निकल ही नहीं पाते हैं और बाकी लोग निकलते चले जाते हैं। तो आज का दिन इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन इस वीडियो में 2 बातें हैं। एक तो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा और साथ साथ आज गुरु पुष्य नक्षत्र है। मित्रों, गुरु पुष्य नक्षत्र जिसमें आपको कुछ विशेष उपाय आपको बता देते हैं, ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज से आपके लिए बल्ले बल्ले कैसे होने जा रहा है। सबसे पहले गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें तो मित्रों, गुरु पुष्य नक्षत्र ऐसा समय होता है जिस समय किसी तरह का कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। केवल शादी विवाह को छोड़कर सारे तरह के शुभ कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के दिन करना भी चाहिए। जैसे सोने की खरीदारी, जैसे आप धनतेरस को समझते हैं, वैसे ही समझ ले कि आज का दिन है, क्योंकि धनतेरस में आप जो खरीदारी कर सकते हैं वो आज के दिन भी कर सकते हैं। हर तरह का चीज़ आप इतना से समझ चुके होंगे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। तो धनतेरस में खरीदना ज़रूरी होता है, उसी तरह से आज के दिन भी खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, यानी जो भी खरीदेंगे वो ऐसी चीज़ों की खरीदारी करें जो लंबे समय तक लाभ दे। पीला चीज़ खरीदें, मीन राशि हैं तो पीला चीज़ खरीदें, जैसे पीतल हो जाए, सोना हो जाए, दिया हो जाए जो आप जलाते हैं देवी देवताओं के पास, या फिर भोजन के लिए छोटा प्लेट या कटोरी पीला पीतल वगैरह का खरीदें। ये सब आप खरीदें ज़रूर। अब यही कहेंगे कि यदि आप ये सब नहीं खरीद सकते हैं तो कुछ भी ज़रूर खरीदिए। विद्यार्थी पेन पेपर खरीद लें, पेन खरीद लें जो बहुत अच्छा क्वालिटी का हो, टूटे फूटे नहीं जल्दी, या फिर कुछ भी खरीदें ज़रूर। विद्यार्थी हो तो आप खरीदें। और यदि आपको लगता है कि आपको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, तो कम से कम वस्त्र आदि या कुछ भी ज़रूर खरीदें। बस इतना ही कहेंगे आपसे, क्योंकि आज का दिन ऐसा होता है जो पूरे वर्ष में 1 या 2 बार ये गुरु पुष्य नक्षत्र आता है। आज के दिन गुरु की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करना चाहिए मित्रों। विष्णु भगवान की पूजा करना, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करना, ये बहुत लाभ करता है। रात्रि में तो विशेष करके आपको एक दीपक अपने दरवाजे पर जला देनी चाहिए। वैसे मित्रों, एक बात आपको बता दें, आप हमेशा परेशान रहते हैं, आर्थिक स्थिति आपका ख़राब रहता है, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप प्रतिदिन ये काम आपको नियमित करना चाहिए। घर की सफाई ज़रूर करना चाहिए, झाड़ू पोछा ये सब ज़रूर करना चाहिए, और घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक और पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। हम तो ये कहेंगे मित्रों,
हम ये आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप शुरू कीजिए गुरु व्रत। कभी भी गुरु व्रत आपको कभी नुकसान नहीं करता है और कभी आपके जीवन को साधारण नहीं रहने देता है, आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठा देता है। आप कहेंगे कि वो तो गुरु व्रत नहीं कर रहा है, वो तो बहुत आगे बढ़ रहा है। मित्रों, उसके गुरु कुंडली में बहुत मजबूत होंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कुंडली में गुरु तो कमज़ोर है लेकिन वो गुरु व्रत बहुत करता है, या कुछ गुरु से संबंधित दान करता है, तो तभी आगे बढ़ सकता है। गुरु अपने आप में मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी ग्रह है। 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। पुखराज या टोपाज रत्न आता है, इसे धारण करके देखिए, ये आपके जीवन को बना देगा। हमने कई बार बताया भी है, मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रत्न है। ये रत्न आपके जीवन में खुशहाली समृद्धि देता है। ये आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ा देता है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छा कर देता है। धन का आगमन शुरू कर देता है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी, मन पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये धारण करें तो शुक्ल पक्ष में करें, और अभी भी आज भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी आप कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी जानकारी हमने आपको दिया। अब आपको बता दें कि रात में आपको घर के मुख्य दरवाजे के पास एक दीपक जरूर जलाने चाहिए। यदि आपके घर में कोई पौधा हो, जैसे तुलसी का पौधा हो, केले के पौधे हों, तो गुरुवार के दिन केले के पौधे के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, और चना का दाल नीचे रख कर जलाना चाहिए। सुबह में भी जला सकते हैं, शाम में भी जला सकते हैं, दोनों समय जला सकते हैं, किसी एक समय भी जला सकते हैं। कम से कम ये चीज़ अपने जीवन में अपना कर देखिए। आपका भाग्य ना बदले तो फिर आप कहना, क्योंकि ये उपाय अपने आप में भगवान को, यानी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और ये जब होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो आपके घर से निगेटिव ऊर्जा अपने आप दूर होगा, और निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव प्रभाव, ग्रहों के निगेटिव प्रभाव के कारण ही आप परेशान रहते हैं। तो ये सब बात आप समझ चुके होंगे। अब आपको बता दें, सूर्य स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, सूर्य का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, स्वाति नक्षत्र में सूर्य का जाने का मतलब है कि आपके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत हमने कल ही आपको बताया था, आज भी आपको बता दें। आपके लिए अच्छी बात यह है कि सूर्य इस समय अष्टम भाव में मित्रों हैं। आप समझिए, सूर्य अष्टम भाव में तो है, लेकिन सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है सीधे धन भाव पर पड़ रहा है। तो इस समय जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना धन बढ़ता रहेगा। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका धन बढ़ेगा। बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप पैसे को भी बचा पाएंगे। बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट पावर देने वाले ग्रहों के राजा सूर्य ये एनर्जी ऐसा देते हैं कि इंसान यदि थोड़े से समझदारी बरते और धैर्य रखे तो बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा कर लेता है। यहाँ तक कि नौकरी प्राप्ति का भी अच्छा योग है। कहीं प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग हो सकती है, घर बनाने की प्लानिंग हो सकती है, या कुछ नवनिर्माण करने की प्लानिंग हो सकती है। तो ऐसे में समय आपका बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आप समझ लें कि सूर्य एक तो अच्छे स्थिति में है, अच्छे स्थिति में आ चुके हैं, उसके ऊपर से सूर्य और आपको अब स्वाति नक्षत्र में जाने के बाद और अच्छे प्रभाव देंगे। तो समझ ले कि आज से आपके लिए बल्ले बल्ले है। बस केवल ध्यान रखिएगा कि अपने अच्छे व्यवहार और सामाजिक पहचान बनाए रखने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, और साथ साथ वाणी पर नियंत्रण रखिए। जो बोलिए सोच समझ कर बोलिए। द्वितीय भाव में सूर्य की जो दृष्टि है, द्वितीय भाव वाणी का भाव माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़े समझदारी से आपको अपने जीवन को जीना है। वैसे तो आप समझदार होते ही हैं, बहुत समझदार होते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो बहुत अच्छी जानकारी हमेशा ही आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।